हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने न्यूमेरिकल को देखा था। आज हम एक और न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, तो आइए इस न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। अ 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर गिव्स अ रीडिंग ऑफ 60 वोल्ट। क्या है? एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है 3 फेज का, वो 60 वोल्ट, ठीक है ना। 60 वोल्ट क्या दे रहा है? रीडिंग दे रहा है अक्रॉस है रिंग्स के अक्रॉस में। व्हेन एट रेस्ट विथ नॉर्मल स्टेटर वोल्टेज, जब क्या हो? नॉर्मल स्टेटर वोल्टेज क्या हो? रेस्ट में हो। द रोटर इज स्टार कनेक्टर, रोटर किस में कनेक्ट हो? स्टार में हो। इज एन इम्पिडेंस ऑफ, उसका इम्पिडेंस कितना मालूम है? 0.8 + j6 ओम। कब? जब वो स्टार में कनेक्टेड हो। पर फेज उसका इम्पिडेंस मालूम कितना है? 0.8 + j6 रेस्ट में। फाइंड द रोटर करेंट व्हेन द मशीन, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? रोटर करेंट जब क्या हो? मशीन स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो। कब हो? स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो। विथ अ स्लिप रिंग के साथ ज्वाइंट हो। किसमें? स्टार कनेक्टेड में। स्टार्टर विथ फेज इम्पीडेंस, और उसका फेज इम्पीडेंस जो है मेरा कितना? 4 + j3 ओम, यानी कि स्टार कनेक्टेड हो स्लिप रिंग के साथ। यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपको मालूम क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमको मालूम है 4, यानी कि जो स्लिप रिंग के साथ मेरा कनेक्ट इम्पीडेंस है वो कितना मालूम है? 4 + j3। एंड बी रनिंग नॉर्मली विथ, और हमको रोटर का करंट निकालना है। कब? जब वो रनिंग कंडीशन में हो, ठीक है। जिसका स्लिप कितना हो? 5%। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा स्लिप रिंग रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम स्लिप रिंग रोटर के कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि पहले हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। जब वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद रनिंग, जिस तरह रोटर घूमने लगता है तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा क्या होगा? 2 इम्पीडेंस होगा। पहला इम्पीडेंस ये होगा, दूसरा ये होगा। फिर हम रनिंग कंडीशन का बात करेंगे तो ये इम्पीडेंस मेरा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये इम्पीडेंस मेरा क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो आइए हम सल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या क्या हम लोग को मालूम है, पहले देख लीजिए। लाइन वोल्टेज हम लोग को मालूम है, ध्यान दीजिएगा। लाइन वोल्टेज हम लोग को मालूम है। तो लाइन वोल्टेज क्या है मेरा? लाइन वोल्टेज पहले लिख लेते हैं। लाइन वोल्टेज अक्रॉस दी रोटर के अक्रॉस मेरा लाइन वोल्टेज कितना है? VL, इसको मान लेते हैं 60 वोल्ट। लाइन वोल्टेज हम लोग को मालूम है कितना है? 60 वोल्ट। इसलिए इंड्यूस वोल्टेज मेरा कितना होगा? स्टैंड स्टिल में मेरा क्या होगा? इंड्यूस वोल्टेज को हम E2 नोट मान लेते हैं। नोट मेरा क्या दर्शाता है? स्टैंड स्टिल कंडीशन को। तो हम लोग जानते हैं कि फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। तो लाइन वोल्टेज मेरा 60 है, √3 वोल्ट। इसका वैल्यू आएगा 34.64 वोल्ट। तो मेरा E2 नोट का वैल्यू मालूम हो गया कितना है? 34.64।
वोल्ट। हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग को इम्पीडेंस कितना मालूम है। रोटर का जो इम्पीडेंस कितना मालूम है हम लोग को, 0.8 प्लस J6 मालूम है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। और एक और क्या मालूम है हम लोग को, ये एक्सटर्नल इम्पीडेंस है जो कि मालूम है मेरा 4 प्लस J3। एक्सटर्नल इम्पीडेंस को हम J2P मान लिए। और स्लिप का वैल्यू हम लोग को मालूम है। स्लिप का वैल्यू कितना है, स्लिप का वैल्यू है 5%। इसको हम कह सकते हैं 0.05 कह सकते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि मेरा टोटल इम्पीडेंस कितना है। तो टोटल इम्पीडेंस कितना होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में। तो टोटल इम्पीडेंस मेरा क्या होगा, Z20 प्लस Z2P। पहले ही हमने कह दिया था कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप रिंग में क्या होता है, पहले हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को लगाते हैं, उसके बाद रनिंग कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमसे क्या पूछा गया है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर का करंट मालूम करना है। तो रोटर का करंट मालूम करने के लिए स्टैंड स्टिल में हमको इम्पीडेंस भी मालूम होना चाहिए। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा इम्पीडेंस कितना होगा, तो इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन में वो Z20 प्लस Z2P, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं टोटल इसको हम मान लिए Z20, मेरा कितना आ गया Z20 प्लस Z2P, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0.8 प्लस J6 और इसका वैल्यू कितना था 4 प्लस J3, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4.8 प्लस J9 ओम। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा इम्पीडेंस कितना मालूम चल गया, 4.8 प्लस J9 ओम। तो I20 हमको करंट का वैल्यू निकालना था कब, स्टैंड स्टिल कंडीशन में। जब रोटर क्या हो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो तब करंट का वैल्यू हमको मालूम करना था। तो E20 इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I20 इक्वल टू क्या होता है, E20 डिवाइडेड बाय Z20, टोटल इम्पीडेंस मेरा हो जाएगा। तो E20 का वैल्यू मेरा कितना मालूम है, 34.64 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मेरा कितना मालूम है 4.8 प्लस J9। इसका कुल वैल्यू कितना आया 3.38 एंगल -61.9 डिग्री। कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे इसका वैल्यू होता है
34.64 अंडर रूट 4.8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 10 इनवर्स। एंगल में हम निकालना चाहेंगे तब इस तरह निकालेंगे। 9 डिवाइड बाय 4.8 0.4 आएंगे 90। देखिए इसका वैल्यू इतना आएगा। तो I20 हमको मालूम चल गया। I20 का वैल्यू कितना है 3.38 एंगल -61.9 डिग्री एम्पियर। स्लिप मेरा मालूम है, स्लिप का वैल्यू कितना मालूम है 0.05 यूनिट। तो रोटर इम्पीडेंस मेरा कितना होगा रोटर इम्पीडेंस पर फेज कितना होगा। अब रनिंग कंडीशन का बात हो रहा है, तो रनिंग कंडीशन का बात होगा तो हम क्या करेंगे Z2P को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी ये वाला को शॉर्ट कर देंगे। तो ये वाला को शॉर्ट करेंगे तो मेरा इम्पीडेंस कितना होगा Z20 ही बचेगा, जिसका वैल्यू कितना 0.8 प्लस J6 ये मेरा क्या है Z20 0.8 प्लस J6। तो ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मगर हमको रनिंग कंडीशन में निकालना है। तो रनिंग कंडीशन में मेरा क्या आएगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये वाला मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो हमको लेना नहीं है। तो हमको Z20 रोटर इम्पीडेंस पर फेज मेरा कितना है Z20 0.8 प्लस J6। तो Z2S निकालना है रनिंग कंडीशन में, यानी स्लिप पर बोला है। तो स्लिप पर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा R2 प्लस JX2S, ये होता है सूत्र। तो रनिंग कंडीशन में मेरा इम्पीडेंस जो होगा तो R2 का तो वैल्यू मेरा क्या आएगा ये वाला आएगा, ये वाला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा रनिंग कंडीशन में। तो R2 का वैल्यू तो एक ही बचेगा। तो R2 का वैल्यू कितना 0.8 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, या शॉर्ट सर्किटेड हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो 0.8 कितना है R2 का वैल्यू है 0.8 प्लस J, इसको हम X20 भी लिख सकते हैं। तो 0.8 प्लस J, X का वैल्यू मालूम है 0.05, X20 को भी लेना है तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो X20 ये मेरा 6 है, 6 को जो 6 दिया हुआ है वो मेरा क्या है X20 है। X20 मेरा कितना है 6 है। तो इसको हल करेंगे तो 0.8 प्लस J03 आएगा ओम। कितना आएगा 0.8 प्लस J0.3 ओम। इसको हम एंगल में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.85 एंगल 20.55 डिग्री ओम। अब आगे हमसे पूछा गया है कि रनिंग कंडीशन में हमको क्या निकालना है करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे E2S, यानी स्लिप पर हमको इंड्यूस वोल्टेज चाहिए। रनिंग का तो मतलब वही है स्लिप पे, स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ रेस्ट कंडीशन में। तो स्लिप का वैल्यू पे हमको निकालना है यानी रनिंग कंडीशन। तो I2S इक्वल टू क्या होगा E2S होगा डिवाइडेड बाय Z2S। तो आगे देखते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या था I2S इक्वल टू E2S।
रनिंग कंडीशन का बात हुआ। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, यानी स्लिप पर, किसी भी स्लिप पर E2S का वैल्यू कितना है। तो E2S का तो वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, तो E2S को हम x E2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, x E2 लिख सकते हैं। और Z2S का वैल्यू तो अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था, 0.8585 एंगल 20.55 डिग्री। तो यहाँ से E2S निकाल सकते हैं, 0.05S का वैल्यू था, E2 का वैल्यू मेरा था 34.64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल हम लोग अगर कुछ नहीं है तो एंगल हम लोग का क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री एंगल है हम लोग का। एम्पियर। तो मेरा I2 का वैल्यू जो हो गया, I2S का वैल्यू यानी रनिंग पे मेरा जो करेंट था वो मेरा कितना आ गया, 2.037 एंगल -20.550 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।